तो हम कल देख रहे थे कथा, कैसे जरा के साथ सबने विवाह करने से मना कर दिया। नारद मुनि जी ने मना कर दिया विवाह करने के लिए, तो जरा को गुस्सा आ गया। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मचारियों के साथ माता जी ने ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जरा है, जरा के फॉर्म में कभी भी स्त्री के शरीर में विवाह करने की इच्छा जागृत हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बूढ़ी हो जाए। तो जरा के मन में आ सकता है, तो बूढ़े बूढ़े लोगों के शरीर में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो सकती है। जो टाइम वानप्रस्थ का होता है, वो टाइम विवाह में वेस्ट नहीं करना चाहिए। विवाह का टाइम होता है यूथ। यूथ मतलब यंग एज। यंग एज में विवाह करना चाहिए। वानप्रस्थ की उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। राजा पुरंजन ने भी यही गलती की थी, राजा प्राचीन परी भी यही गलती कर रहे थे। तो वानप्रस्थ के टाइम पे ऐसे गलत गलत काम नहीं करने चाहिए। अब जरा जो है वो गलत काम कर रही थी, उसको इतने बुढ़ापे में विवाह करना था, और नारद मुनि जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो नारद मुनि जी इस चीज का खंडन करते हैं। गलत टाइम पे विवाह का खंडन किया है श्रीमद् भागवतम में। कई लोग पूछते हैं, हम 50 साल के हुए हैं, हम 55 साल के हुए हैं, हमारी शादी कभी हो नहीं पाई, क्या हमने शादी करनी चाहिए क्या? नहीं। आपका अगर टाइम चला गया है विवाह का, आपने जब शादी करनी थी तब आपने शादी नहीं करी, और अब आप सोच रहे हो शादी करने का, जो टाइम आपका इसका है वानप्रस्थ का है, उसमें अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे हो तो निश्चय ही ये गलत डिसीजन है। कलयुग में बहुत सारे लोग कहते हैं कि एज एक बस नंबर होता है, आप कभी भी शादी कर सकते हो अपनी मर्जी से, सबने अपना अपना डिसीजन लेना चाहिए। आजकल बहुत चल रहा है, लोग कहते हैं पूछो मत, हम शादी कब करेंगे? हम तब शादी करेंगे जब हमारा मन करेगा, जब हमारी कमाई XYZ नंबर की होगी तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये डिसीजन क्या है? एंटी शास्त्र है। कैसे डिसीजन है ये बुढ़ापे में जाके अगर आप 50 साल में अगर पैसा कमाने लगे, तो क्या आप 50 के बाद शादी करोगे? ये तो बिल्कुल ही जरा वाला डिसीजन हो गया, कि जरा जैसे बुढ़ापे में शादी करना चाहती है वैसे वाला डिसीजन हो गया। तो ये गलत डिसीजन होते हैं ये सारे। तो इसमें जब भी आपको ऐसा कोई सवाल आए कि बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए, तो इसका डेफिनेटली आंसर नो है। कई सारे लोग सेकंड विवाह कर लेते हैं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि जी यहाँ पे सीधा खंडन करते हैं। नारद मुनि जी कहते हैं, कैन यू बिलीव इट, जरा मुझसे शादी करना चाहती, मैंने तो सीधा मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि जरा की आयु में नहीं करनी चाहिए, ओल्ड एज में नहीं करनी चाहिए शादी। अब जरा को फिर उसने कर्ज दिया, तो नारद मुनि जी ने तो बड़ा ही पॉजिटिवली ले लिया ये श्राप, कि जरा ने जब बोला तुम्हारे पाँव एक जगह टिकेंगे नहीं, हर 5 मिनट बाद तुम लोकेशन बदलोगे, बार बार तुम लोकेशन बदलोगे, तो एक जगह पर ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। तो नारद मुनि जी ने काफी पॉजिटिवली ले लिया। उनको लगा मैं बहुत सारे कीर्तन अटेंड कर पाऊंगा, बहुत सारे कथाएं अटेंड कर पाऊंगा, बहुत सारे भक्तों से मिल पाऊंगा, प्लस मुझे अभी सोने की बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि सोने के लिए तो एक जगह पे ठहरना पड़ता है ना। अब मुझे सोने की जरूरत ही नहीं, मैं एक जगह पे ठहर नहीं सकता, तो मैं सो भी नहीं सकता 5 दिन। तो इसलिए नारद मुनि जी बड़े हैप्पी हो गए। लेकिन नारद मुनि जी ने कहा, मैंने उसको बोला तुम यौवनों के राजा से मिल के आओ, यौवनों के जो राजा है ना, उनसे तुम मिलोगी तो उससे पूछना क्या तुम मुझसे विवाह करोगे क्या? तो यौवनों का राजा कौन था? भय था। भय के पास चली गई। तो भय ने उससे विवाह करने के लिए तो पहले तो उसको देखा, नारद मुनि जी भेजा है, तो उसने पहले सोचा चलो इसको पत्नी रूप में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसको लगा कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इसको तो कोई भी पत्नी रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि भय और मृत्यु हमेशा इकट्ठे होती है। तो ये लोग क्या हुआ कि जरा बुढ़ापा, जैसे ही बुढ़ापा आता है तो बहुत डर लग जाता है। कल हमने डिस्कस किया था, बुढ़ापे में लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं मृत्यु से? क्योंकि बुढ़ापा और भय इकट्ठे रहते हैं, हमेशा भाई बहन रहते हैं। क्यों? क्योंकि भय ने भी बोला था कि भय के, हाँ, ये राजा यौवन ने और 20 साल में और 20 साल, सही बात है। तो भय ने दया दिखाई जरा पर, और भय ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। पहले तो उसने सोचा कि मैं इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ, नारद मुनि जी को भेजा है। फिर भाई ने सोचा कि नहीं, मैं नहीं इसके साथ रह पाऊंगा, जरा के साथ, ये बहुत बूढ़ी है,
तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट यू, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, बुढ़ापा कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। यौवन के राजा ने बोला, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह एक्सेप्ट करूं तो चलेगा क्या, ऐसे उसने पूछा कि मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रख लेता हूँ, क्योंकि सब वर्ल्ड में जो है कर्म कांड में बिजी है, और तुम इन लोगों को अटैक कर सकती हो, तुम मेरी बहन बनोगी। मैं यौवनों का राजा हूँ, यौवनों का राजा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों पर जो कर्म कांड करते हैं उन पर अटैक करता हूँ, तुम मेरे साथ अटैक कर लेना। अब यौवन का राजा कौन होता है? जो राजा हमेशा दूसरों पे अटैक करके जाता है, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता नॉर्मली। तो ये भय था, तो भय सारे कर्मकांडी लोगों पे अटैक करता है। तो जिसको बहुत डर लगता है उसको समझ लेना चाहिए वो कौन है, एक कर्मकांडी। क्या है, डर लगता है वो कौन होता है, कौन होता है, कर्मकांडी, कर्मकांडी होता है। भाई ने कहा कि मैं सारे कर्मकांडी लोगों पे अटैक करता हूँ, तो तू मेरी बहन बन जा, जरा तू मेरी बहन बन जा और तू मेरे साथ सारे कर्मकांडी लोगों पर अटैक कर, वैसे भी ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग कर्मकांडी कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर उन पे अटैक करेंगे, ऐसे वाली डील जो है यौवनों का राजा भय है उसने जरा के साथ की। तो जो भी कर्म कांड करेगा और कृष्ण को भूलेगा, कृष्ण को याद रख के कर्म किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कर्मयोग। भगवान को याद रख के कर्म किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, और भगवान को भूल के कर्म किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आप बिना भोग लगाए खाना खाते हो तो वो क्या है, आप भगवान को बिना याद किए अपने नए नए कपड़े पहन लेते हो, वो क्या है। आप बाहर जाके स्कूल में टिफिन खाते हो और कृष्णा को याद नहीं करते, वो क्या है। और जब आप कृष्णा को याद करते हो एक एक निवाला मुंह में डालने से पहले, वो क्या बन जाता है, कर्मयोग। जब आप भगवान को भोग लगा के खाते हो वो क्या होता है, जब आप पानी, बॉटल का पानी पीने से पहले भी भगवान को याद करते हो, वो क्या है, कर्मयोग। तो फर्क समझ में आ गया। अब भय किसके पास जाता है, भय और यौवनों का राजा भय और उसकी बहन जरा जो बनी है, वो दोनों किस पे अटैक करते हैं, कर्मकांडी लोगों पर। उनका काम ही है कर्मकांडियों के ऊपर। तो जिसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डर हावी होता है वो इंसान कर्मयोगी होता है या कर्मकांडी होता है, कर्मकांडी। तो अभी आपको समझ में आया कि डरपोक लोग जो होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, इसलिए कंस को बहुत डर लगता था। रावण को भी सीता मैया से डर लगता था कि मैं इसको छूऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अपने इंद्र बेटे को पूछता था मैं क्या करूं, कभी कभी कुंभकर्ण को पूछता था मैं क्या करूं। सबने यही बोला कि भैया आप शरण चले जाओ श्री राम जी के, श्री राम जी कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। नहीं नहीं, ऐसे क्या ऐसे क्या, उसको सीता मैया से डर लगता था, उसको श्री राम जी से लड़ाई करने में कोई डर नहीं था। वो पूरी सेना लेकर श्री राम जी पे अटैक कर सकता है, लेकिन उसको सीता मैया से डर लग रहा है। तो वो कर्मकांडी था। कर्मकांडी लोग हमेशा डरपोक होते हैं। आप हमेशा डरोगे तब जब आप गलत काम कर रहे हो। आप जब सही काम कर रहे हो तो आपके पास 200 किलो का कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन जब आप गलत काम करते हो तो आपको डर लग जाता है। कभी कभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ निठल्ले बैठे रहते हो, आपको दूसरों के कर्म से डर लगता है, दूसरा आके मुझे ये ना कर दे, वो ना बोल दे, ऐसे ना कर दे, फंसाना दे, ये वो। अगर आप बैठे बैठे भी डर रहे हो तो वो भी क्या है, कर्म। क्योंकि आप अगर आप निठल्ले बैठे हो कुछ कर ही नहीं रहे हो, सांस तो ले रहे हो या नहीं ले रहे हो बैठे बैठे, क्या हर सांस कृष्ण के नाम करना हमारा फर्ज नहीं है। तो अगर बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हो और कृष्ण को याद नहीं कर रहे हो तो सांस लेना भी कर्म कांड हो गया। तो अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो सिर्फ बैठे हो तो बैठे बैठे तो आंखें बंद करके चरण कमलों को याद कर लो, बैठे बैठे तो आंखें बंद करे हर सांस में कृष्ण का नाम लो, उसको कर्म योग में कन्वर्ट करो, तब जाके भय आप पे अटैक नहीं करेगा। सिंपल।
बैठे बैठे लोग डरे रहते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, लाइन में बैठे रहते हैं, डरते हैं, टेस्ट करने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करने जाते हैं, डरे हुए रहते हैं, इंजेक्शन से डरते हैं, सलाइन से डरते हैं, ट्रेन की लाइन में खड़े रहेंगे, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, डरते हैं, फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ कर रही है तो डरते हैं कि पता नहीं, लैंड हो रही है फ्लाइट तो डरेंगे। खाली पीली बैठे बैठे भी डर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? आप कर्म कांडी हो तभी भय अटैक कर रहा है। कर्म कांड बंद करो, जैसे ही कांड बंद करना शुरू करोगे भय चला जाएगा, क्योंकि भय की प्रॉपर्टी ही नहीं है, भय की वो फितरत ही नहीं है कर्मयोगी इंसान पे अटैक करना। वो हर रोज यौवनों का राजा है, वो यौवनों का राजा है, तो उसकी आर्मी कितनी बड़ी होगी, भय के छोटे छोटे भय वाले सोल्जर्स कितने होंगे, एक एक करके कान में घुसते होंगे, आंखों में घुसते होंगे, नाक में घुसते होंगे, हर फेर से डर डर डर। हाँ जी, कई बार लोग को डरा होता है, फिर पूछता है क्या कांड करते हो, क्या कांड करते हो, सही बात है। अभी देखो लोगों को कैंसर होता है, कैंसर होता है, किसी को छाती में कैंसर हो जाता है, वो क्यों होता है? डरे हुए रहते हैं, जब देखो कि हाय ऐसा होगा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। कभी कभी पेट में कैंसर आ जाता है, लंग्स में कैंसर आ जाता है। कैंसर का मतलब ही डर होता है। जब एक इंसान किसी चीज से डरता रहता है कंटिन्यूअसली, तब जाके कैंसर आता है। नहीं तो कैंसर, लोग तो डॉक्टर्स तो कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीज है वो। लेकिन स्ट्रेस मतलब कौन सा स्ट्रेस? दुखों का स्ट्रेस या डर का स्ट्रेस? डर। डर, जो इंसान बहुत ज्यादा डरता है उसको ही हार्ट अटैक आता है। जो इंसान सबसे ज्यादा डरता है उसी को कैंसर होता है। तो जितने भी आपको दिखते हैं अटैक वाले लोग होते हैं, उनको क्या होता है? उनके अंदर डर होता है। डर क्यों होता है? कांडी होता है ना, कर्म कांडी होता है, इसलिए डर उन पे अटैक करता है, भय अटैक करता है। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। जब आप कृष्ण को याद नहीं करते और डर जाते हो, अपने एक्शन से भी डर जाते हो, दूसरों के कर्मों से भी डरते हो, अपने कर्मों से भी डरते हो, बैठे बैठे भी डरते हो, पायलट पे भरोसा नहीं करना, डॉक्टर पे भरोसा नहीं करना, बैंकर पे भरोसा नहीं करना, लॉयर पे नहीं करना, किसी से करना ही नहीं है भरोसा। अकेले अकेले तो डरोगे ना। गुरु पे भी आजकल तो गुरु पे भी भरोसा नहीं करते लोग, गुरु को भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। सो लोगों का तो भरोसा ही उठ गया है, तो डरेंगे ना, अकेले अकेले समझेंगे अपने आप को तो डरेंगे, बैठे बैठे भी डरेंगे। सो यौवनों का राजा और जरा कट्टे कट्टे मिलके कर्मकांडी लोगों पे अटैक करते हैं। इसलिए कर्मकांडी लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनके चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आ जाती है, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कांडी लोगों की मृत्यु जल्दी होती है, भक्त लोगों की थोड़ी लेट होती है, क्योंकि भक्त लोग कृष्ण कर्म योग करते हैं, वो याद करते रहते हैं कृष्ण को। अभी यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम माय सोल्जर्स एंड किल ऑल ऑफ देम। ओ हो, यौवन राजा ने जरा, जिसको बहन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, उसको बोला कि तू मेरी सारी आर्मी ले ले, सारे सोल्जर्स ले ले, और तू सबको मार डाल, तू सबको मार डाल, मेरी फुल परमिशन है। मतलब क्या हुआ? जरा भी बूढ़ी है ना, वो जाएगी, हर कर्मकांडी को देखेगी और उसको मार डालेगी। इसका मतलब क्या? हर कर्मकांडी इंसान जो है उम्र से पहले बूढ़ा होगा और बुढ़ापे में बीमारियों से मर जाएगा। सो ये जरा का क्या है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हरि नाम लेना। हरि नाम लेते हैं तो ना भय आता है ना जरा, ये दोनों भाई बहन दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में या हमारे आचार्यों में कभी कोई बीमार पड़ के गया नहीं है, लेकिन जो बीमारी हुई है उससे उनके शरीर को तकलीफ नहीं हुई है, उनकी आत्मा तो हमेशा प्रफुल्लित रही है, वो तड़प तड़प के नहीं गए हैं। वो भागवतम, भगवत गीता, कृष्ण को याद करते करते गए हैं, तो वो बड़े सुखी होकर गए, जैसे तुकाराम महाराज। ऐसा नहीं था कि तुकाराम महाराज बूढ़े नहीं हो रहे थे या उनकी उम्र नहीं बढ़ रही थी, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी, फिर भी हरिनाम लेते लेते वो चले गए। लेकिन जहाँ जरा आई और भय आया, वहां पे मृत्यु बहुत खराब होती है। उसने बोला तुम मेरे सोल्जर्स यूज करो और सबको मार डालो। अब इस तरीके से जरा जो थी, वो पहले भी वो बड़ी गुस्से में रहती है। जरा क्यों, जरा गुस्से में क्यों रहती है बताओ मुझे? क्योंकि उसका जो पूरा रूप होता है वो खराब। नहीं, कोई उससे प्यार वो तो अपने आप को बुरा समझती नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है, तभी तो नारद मुनि जी को प्रपोज करने चली गई, मुझसे शादी करो शादी करो। वो तो अपने आप को बूढ़ा समझती नहीं है जरा, वो है बूढ़ी लेकिन समझती नहीं है बूढ़ी।
वो अपने आप को सुंदर समझती है, उसको लगता है मैं एहसान कर रही हूँ ब्रह्मचारी के साथ विवाह करके। कोई उसके साथ तो उसको वैसे भी। ब्यूटीफुल, कोई उसको सुंदर ही समझता जरा गुस्से में क्यों रहती है ये बताओ। है, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते। हाँ, कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। शी इज इटर्नली फ्रस्ट्रेटेड। तो ओल्ड एज जो होता है इंसान के अंदर क्या लाता है? क्रोध। फ्रस्ट्रेशन। जरा क्रोध में रहती है कि सबने शादी करने से मना किया उससे, लेकिन वो अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि वो बूढ़ी है। वो अपने आप को सुंदर समझ रही है। आई बात समझ में? इसलिए वो गुस्सा है। वो अपने आप को बूढ़ा समझती नहीं है, उसको लगता है कि उससे शादी कर लेनी चाहिए किसी ने भी। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम? वो गुस्से में रहती है। इसलिए जितने भी बूढ़े लोग होते हैं ना, जो भी हरि नाम नहीं लेते, हमेशा गुस्से में रहेंगे बिना किसी वजह। कभी वजह हो ना हो, बट उनको छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। इतनी ज्यादा गुस्सा दिलाएंगी कि वो घर में सबका जीना हराम कर देते हैं। वो बुढ़ापा आते, इसलिए हम कहते हैं मुक्ति में ना आपका हृदय मक्खन होता जाना चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, वैसे वैसे आप सॉफ्ट होते जाना चाहिए। आपकी नजर में जो आप बच्चों को देखते हो, बड़ों को देखते हो, आपकी नजर में ही दया भाव आना चाहिए। जिस तरीके से यशोदा माई कृष्ण को देखती है, नंद बाबा कृष्ण को देखते हैं, आंखों में ही दया भाव आ जाना चाहिए। और हृदय मक्खन की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। वो होगा भक्त। लेकिन एक तरीके के लोग होते हैं जो बड़े होते होते गुस्सा होते जाते हैं, गुस्सा होते जाते हैं, गुस्सा होते जाते हैं। अब उनको लगता है हम माला कर रहे हैं, लेकिन हम तो गुस्सा भी करते हैं। हम दोनों कर लेते हैं, देखी जाएगी जब हमारे बर्ताव में फर्क आएगा। तो आप माला नहीं कर रहे हो, आप कर्मकांडी कर रहे हो फिर। माला में तो भाव है नहीं। माला में भाव होता तो आप भागवतम डेली पढ़ाई करते, भागवतम सुनने की रुचि होती, और सुनते भी बहुत प्यार से सुनते, और सुनना है और सुनना है और सुनना है। इतना बिजी हो जाती है कि बुढ़ापे में आपको टाइम ही नहीं मिलता किसी पे गुस्सा करने का। आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा पूरा जीरो हो जाता, और आपने सबको जीवात्मा की तरह देखकर सबको बेटा और बेटी वाला प्यार देना। जब तक आपकी नजर हर पुरुष को देखने की बेटे वाली नहीं होती, हर लड़की को देखने की नजर बेटी वाली नहीं होती, तब तक आपका हृदय जो है वो मक्खन नहीं हो सकता। सो जरा जहाँ पे है वहां पे क्रोध है। जरा खुद क्रोधी है। वो सोल्जर्स लेके जाती है, सबके अंदर सबसे पहले क्रोध डाल देती है। तो जितने भी बूढ़े हैं पहले बूढ़ा बनाती है, कर्मकांडी लोगों को बूढ़ा बनाती है और ज्यादा से ज्यादा क्रोध डाल देती है उसमें। और फिर क्या करती है, और वो क्या करती है अपने आप को, शी इज नॉट लाइक्ड बाय एवरीवन, येट शी कैन बी स्टिल यूज्ड इन लॉर्ड सर्विस। तो यवनों के राजा ने क्या कहा कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, फिर भी तुम भगवान की सेवा कर सकते हो। तुम सारे कर्मकांडी लोगों के अंदर बीमारी डाल के, बुढ़ापा डालकर, और ये डालकर, क्रोध डालकर तुम उसको उनको मार डाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे पास, इतना बड़ा प्रूफ है कि क्रोध से मृत्यु होती है। एक मिनट हिलाना मत टेबल। क्रोध से मृत्यु होती है। जितना ज्यादा क्रोध है ना, उससे ज्यादा, जितना ज्यादा क्रोध उतनी जल्दी मृत्यु, जितना कम क्रोध उतनी लेट मृत्यु। इसलिए चिड़चिड़ करना, फ्रस्ट्रेट होना, जब देखो सब पे चिल्लाना, धमकाना, ये इरिटेट होना, ये हमारी मृत्यु। महाराज कहते थे जो क्रोधी होता है उसका खून जलता है। क्या होता है? खून चलता है। जिसका खून जलता है उसके बॉडी पे खून की क्वांटिटी कम होती है। खून की क्वांटिटी कम होती है तो हार्ट बीट करना मुश्किल हो जाता है। हार्ट बीट करना मुश्किल हो जाता है तो जल्दी मर जाता है वो इंसान। तो टेक्निकली भी देखा जाए तो आयुर्वेद में लिखा गया है कि क्रोध से आयु कम हो जाती है। इसलिए क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मैकेनिकली क्रोध पे कंट्रोल नहीं होता। अपने आप को कृष्ण भक्ति में बिजी करना पड़ता है ताकि क्रोध हमारे ऊपर हावी ना हो, अंदर से भी क्रोध ना आए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति में अपने आप को डालना पड़ता है, क्योंकि क्रोध हमें चिता की ओर लेकर चला जाता है।
अभी जरा जो है वो कृष्ण की सेवा कर रही है, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन जरा कर्मकांडी लोगों को मार के कृष्ण की सेवा कर रही है। भय ने कहा कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू भगवान की सेवा जैसी दिख रही है वैसे में भी कर सकती है। इसका मतलब वो जैसी है दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू भगवान की सेवा कर ले, तेरे जन्म का उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके भय ने उसको कहा। अभी भाई ने बोला, यू कैन अराउज फियर इन पीपल सो दैट दे प्रिपेयर फॉर their नेक्स्ट लाइफ बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस। भाई ने कहा कि तुम क्या करना, सबके हृदय में जाके डर पैदा करना, बुढ़ापे का इतना डर पैदा करना कि उनको लगे कि मैंने अगले जन्म की तैयारी करना शुरू करनी है। अगर मैंने अभी अगले जन्म की तैयारी नहीं करी तो मेरा अगला जन्म बहुत खराब होने वाला है, और अभी से मैंने अगले जन्म की प्रिपरेशन करी तो क्या होगा। अगला जन्म अगर बुढ़ापे की में डर गई, जरा ने अगर डराया, पहला बूढ़ा किया और डराया, तो यू मेक देम फेयरफुल एज सो दैट इतने डर जाएंगे कि अपने आप को नेक्स्ट जन्म के लिए प्रिपरेशन करेंगे। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हरि नाम लेकर या भक्ति करके। दैट्स आई सीन मेनी पीपल, जैसे बुढ़ापा आता है तो हर रोज गाय को रोटी देना, तिल देना, ये देना, वो देना। गोवा में हम देखते थे हर रोज कोई बूढ़े लोग आते थे, डॉग्स को ब्रेड खिलाते थे, चावल खिलाते थे, बहुत कुछ खिलाते थे। हर रोज सुबह ये काम होता था। फिर वृंदावन में हम देखते थे तो वन में जाकर इतने सारे लोग ऐसे ऑटो भर के केले लाते थे और बनाना मंकीज को देते थे। कर्म कांड में लिखा गया है कि आप ये सारा दान करना चाहिए बुढ़ापे में। ये जितना भी आप दान करते हो खाने का, किसी को भी करो, किसी भी किसी भी जीवात्मा को आप दान करो, तो उससे क्या होता है, अगले जन्म में जो आपने खाना उसको दिया है वो खाना आपको अगले जन्म में खाने को मिलता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अन्न दान करना चाहिए। इसलिए आप देखो, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, सारे टेम्पल्स में एक लिस्ट लिखी रहती है कि राजभोग स्पॉन्सर करना है, ब्राह्मण भोजन स्पॉन्सर करना है, सुबह का भोग स्पॉन्सर करना है, या आरती का भोग स्पॉन्सर करना है। कौन सा भोग स्पॉन्सर करना है आपको? आप दान करते हो तो अन्नदान होता है। सबसे उच्चतम दान जो समझा गया है वो अन्नदान है। सीधा लक्ष्मी दान करने से अच्छा अन्नदान के लिए लक्ष्मी दान करना सबसे अच्छा दान समझा गया है। वैसे तो कृष्ण का दान सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आप हरि कथा हरि के बारे में बोलते हो, हरि के बारे में सुनते हो, वो सब बेस्ट है। लेकिन अगर कांड ही करना है, कर्म कांड में सबसे ऊपर का दान होता है, अन्नदान होता है, क्योंकि अगले जन्म में आपको वो खाने के लिए मिलता है। वैसे ही अगर आप भक्ति करते हो बुढ़ापे में, तो अगले जन्म में चांसेस होते हैं भक्तों के घर में जन्म लेने की। अगर बुढ़ापे में भक्ति नहीं करते तो अगला जन्म वापस ऐसी किसी फैमिली में होता है जो इंटॉक्सिकेशन करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे और बड़े परेशान होंगे। आज देखो दुनिया में इतने सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि घर में ही क्रॉस फ्रेंडशिप चल रही है। तो इसलिए वो लोग हमेशा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों? ये सारे बच्चे पिछले जन्म में जो उन्होंने किया है उनके ऐसे वाले अच्छे कर्म कम पड़ गए। अच्छे कर्म कम पड़ गए तो उनको ऐसे फैमिली में जन्म मिला जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, क्रॉस फ्रेंडशिप हो रही है और मीट ईटिंग हो रहा है। ऐसे घर में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जरा क्या करती है, जरा डरा के रखती है बूढ़े लोगों को। डरो, डरो, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो बूढ़ा बूढ़ा इंसान ज्यादा डर जाता है, डर डर के हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इतना ज्यादा जाप करेगा कि उसका अगला जन्म, अगर मान लो मरते वक्त डर गया और नहीं जा पाया वैकुंठ, तो अगला जन्म एटलीस्ट भक्त के घर में होगा। भक्त के जब माता के गर्भ में जाएगा तभी से हरि नाम सुनेगा, तभी से भागवतम सुनेगा और उसका जन्म का सार्थक हो जाएगा। तो ये साइंस है इसके पीछे कि बुढ़ापा और डर, ये दोनों इकट्ठे कैसे टीम वर्क बनकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इनको बुरा नहीं समझना चाहिए। ये लोग सिर्फ कर्मकांडी लोगों को हैंडल करने में कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।
चाहते हैं कि कर्मकांडी इंसान एटलीस्ट बुढ़ापे में आके सुधर जाए। पूरी लाइफ तो इसने भक्ति नहीं करी, पूरी लाइफ इसने ना हरि नाम लिया, ना भगवत गीता समझने की कोशिश की, ना भागवतम। अब तो बूढ़ा हो गया, अब तो डर जा प्यारे, डर जा बुढ़ापे से, डर जा, हरि नाम ले ले। ऐसे करके जरा उसमें बहुत डर डाल देती है और फिर वो डर के भक्ति कर लेता है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग डर में भी रोक गए हैं। हॉस्पिटल बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं। यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल है। मैं पुणे में, जम्मू में एक कैंसर हॉस्पिटल गई थी जहाँ पे मुझे बुलाया था। तो उस कैंसर हॉस्पिटल में मैंने देखा था ऐसे लाइन में 18 बेड लगे थे, 18 बेड। और मुझे बुलाया था मेडिकल स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए। तो उससे पहले मैंने देखना था कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स किसका ख्याल रखते हैं। तो मैं गई, मैंने देखा 18 बेड ऐसे एक एक ही रूम, एक ही वार्ड में लेके गए थे मुझे। 18 ऐसे बेड लाइन से लगे हुए थे। और मैंने देखा तो हर एक के पास एक एक डॉक्टर स्टूडेंट खड़ा था। 18 पेशेंट्स के पास 18 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट्स को खड़ा किया था। और मैं देखने गई कि क्या चल रहा है वहां पे। तो मैंने देखा हर बेड का जो पेशेंट था ना, वो उस डॉक्टर को, स्टूडेंट को से बात करते हुए रो रहा था। 18 के 18 कैंसर पेशेंट्स रो रहे थे। तो जरा आती है, डर लेकर आती है, डर लेकर आती है। और डर में इंसान रोए या भक्ति करे, वो अगर इतना डरा होगा तो रोएगा ही रोएगा। लेकिन उसको अगर जीवन में कभी टेस्ट आ गई होगी भक्ति की, तो वो वहां पे बेड पे बैठे बैठे भी जाप करेगा और बोलेगा ये हरि की इच्छा है, ये हरि की इच्छा है, हरि इच्छा, हरि की इच्छा, हरि की इच्छा। कैंसर हुआ क्यों? डर से। अब हॉस्पिटल में बैठ के मृत्यु के डर से रो रहे हैं। ये होता है कांड, कर्म कांड। तो यहाँ पे जरा जाती है और डराती है। अब जरा का तो काम है डराना, वो चाहती है सब लोग हरि नाम ले। लेकिन ये डर के कर क्या रहे हैं? रो रहे हैं। सो अपना अपना सबने जवानी में क्या काम किया है उसके बेसिस पे बुढ़ापे में इनका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। तो यौवन किंग ने कहा कि हे जरा, तुम भगवान की सेवा इस तरीके से कर सकती हो कि बाकियों को डरा कर उनसे भगवान को याद दिलवा सकती हो, ऐसा कर सकती हो। यौवन किंग दस इंस्ट्रक्टेड जरा along with his brother प्रज्वार, प्रज्वार, the fever of Lord Vishnu, death। ज्वर अलग है, प्रज्वर। ज्वर कौन है? वो तो शिव जी का है, शिव जी है ना। तो उसमें सिर्फ बुखार है। प्रज्वर क्या है? जिसमें बुखार आपको ऊपर उठाने के लिए लेके जाता है। महाराज कहते थे कि देखो, आप बीमार पड़े और आपकी बीमारी आई है तो जाने के लिए आई है, तो आप दवाई लेके कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि जो बीमारी आई है वो चली जाने के लिए आई है। और जो बीमारी आपको उठाकर ले जाने के लिए आई है ऊपर, तो भी आपको दवाई लेके फायदा है नहीं। इसलिए दवाई लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए, महाराज कहते थे। तो प्रज्वर जो होता है वो भाई है, किसका भाई है? यवन राजा भय का भाई है। अब भय का भाई कौन है? बुखार फॉलोड बाय डेथ। तो जिसकी मृत्यु आती है उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, प्राणवायु निकलता है। तो वैसे भी बॉडी बहुत वर्कआउट करती है, वो तो हठयोग में बताया ही गया है कि अगर नीचे से प्राणवायु निकलती है तो भी बड़ी तकलीफ होती है, मुंह से निकलती है, आंखों से निकलती है तो भी बड़ी तकलीफ होती है, और बहुत ज्यादा शरीर गर्म होने लग जाता है। तो प्रज्वर कहते हैं डेथ, एक बुखार फॉलोड बाय डेथ। ठीक है। और डेथ मतलब मृत्यु। तो प्रज्वर, यौवन राजा ने बोला जरा को कि तुम मेरे भाई जो है प्रज्वर के साथ इनविजिबल हो जाना, मतलब अदृश्य हो जाना, और इस वर्ल्ड में काम कर। इसलिए हमें बुढ़ापा दिखता नहीं है। आपने आज तक सोचा होगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आपको लगा होगा ये बस ऐसे शब्द है जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसा लगा था ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या कभी लगा था इसका पर्सोनिफिकेशन हो सकता है? भागवतम में आज आपको पता चला मृत्यु का पर्सोनिफिकेशन कौन होता है? यमदूत। उनके साथ आने वाला
गेंडा आता है, कौन आता है उसके साथ? यमदूत के साथ। हाँ, एनिमल वो कौन सा- आता है? सांड आता है, सॉरी, बैल 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 नहीं, सांड आता है। तो ये सारे मृत्यु के पर्सोनिफिकेशन है। ये मृत्यु, ये स्वयं मृत्यु है। काल शक्ति भी है, मृत्यु को बुलाती है, काल शक्ति आती है, मृत्यु को, देवता को बुलाती है और बोलती है लेके जाओ। तो काल शक्ति को ऑर्डर दी जाती है ऊपर से कि जा मृत्यु को बोल, वहां वहां पे जा। तो काल शक्ति मृत्यु को ऑर्डर करती है और मृत्यु आता है। तो मृत्यु का रूप क्या है? यमदूत है, उनके साथ आने वाला वो सांड है, वो है। और यमराज्य भी कभी कभी होते हैं, बट मोस्टली यमदूत ही आते हैं। अब मृत्यु का पर्सोनिफिकेशन हमें पता चला, मृत्यु का एक रूप है। वैसे आज हमें पता चला जरा का भी रूप है, वो बस इनविजिबल होके घूम रही है। अभी आज के बाद आपको जितने भी बूढ़े लोग दिखेंगे ना, वहां पे सोचना कि जरा ने ऑलरेडी उन पे अटैक कर रखा है। लेकिन जो हरि नाम ले रहे हैं, जरा उनके पास आई लेकिन ठहर नहीं सकती, ज्यादा देर नहीं ठहरती। नारद मुनि की तरह आती है फिर चली जाती है, आती है फिर चली जाती है। जहां जहां हरि नाम है वहां जरा नहीं टिकती और भय भी नहीं टिकता। और इसलिए भक्तों की जब मृत्यु होती है तो भक्तों को बुखार आकर मृत्यु नहीं होती। प्रज्वर, भय का जो भाई है प्रज्वर, वो भी नहीं आता। प्रज्वर मतलब मारने के लिए आने वाला बुखार। तो मारने के लिए आने वाला बुखार भक्तों को नहीं आता। भक्तों का जो प्राण वायु है इधर से निकलता है और दे डायरेक्टली गो टू वैकुंठा। विष्णुदूत आते हैं तो उनको डर नहीं लगता। विष्णुदूत है जहाँ विष्णुदूत है वहां डर नहीं है, वहां पे हैप्पीनेस हैप्पीनेस है, जंपिंग जंपिंग, जॉय जॉय, ये मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने कृष्णा के पास जाना है। डांसिंग है, कीर्तन है, जॉय है, क्योंकि विष्णुदूत ऐसे शांति 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 से नहीं आते, कीर्तन करते करते आते हैं। जो विमान में बैठ के आते हैं, जोर जोर से साउंड चल रहा होता है कीर्तन का। उनकी जो साउंड सिस्टम होती है हमारे साउंड सिस्टम से लाउड होती है, और बहुत जोर जोर से कीर्तन करते करते भगवान का भजन करते करते आ रहे होते हैं लोग। तो इसलिए डर नहीं लगता। वो इतना ज्यादा एंजॉयमेंट करते करते जाते हैं भक्त लोग कि जाने वाले को भी दुख नहीं हो रहा होता, पीछे वालों को भी दुख नहीं होता, क्योंकि पीछे वालों को भी पता होता है वैष्णव जा रहा है और वैष्णव हमेशा के लिए खुश रहने के लिए जा रहा है, कृष्ण के पास जा रहे हैं। तो पीछे वाले भी इतने दुखी नहीं होते, और जो वैष्णव गया है वो भी एंजॉय करते करते जाता है। सो उनकी मृत्यु कभी भी फीवर फॉलोड बाय डेथ से नहीं होती। लेकिन कांडी लोग हैं उनके साथ होगी। तो यमन राजा ने जरा को बोला तुम इनविजिबल हो जाना, अदृश्य हो जाना, और इस दुनिया में फंक्शन करना मेरे भाई प्रज्वर के साथ। तुम जहां जाओगी वहां बुढ़ापा होगा, बुखार होगा, मृत्यु होगी, भय होगा, जो भक्ति करने के लिए प्रवृत्त करेगा, ऐसे। तो नारद मुनि जी न्यू दैट ओल्ड एज एंड डेथ कुड नॉट अटैक डिवोटीज। नारद मुनि जी ने कहा राजा प्रचेपरी को कि ओल्ड एज होता है जरा और डेथ, मृत्यु। जरा और मृत्यु भक्तों पे अटैक नहीं कर सकती और भक्तों के शिष्यों पे भी अटैक नहीं कर सकती। इसलिए दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। खुद पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, गुरु पे कॉन्फिडेंस दिखाओ। गुरु अगर भक्त है ना, तो गुरु के शिष्यों को भी मृत्यु और जरा तंग नहीं करेगी। इसलिए दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जरा जो है वो डिवोटीज को अटैक नहीं करेगी और डिवोटीज के डिसाइपल्स को अटैक नहीं करेगी। व्हेन डिवोटीज गेट ओल्ड दे डू नॉट फियर डेथ। जब भक्त लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं लगता, क्योंकि उनको पता होता है कि मृत्यु के बाद वो भगवान के ही घर जाने वाले हैं। ठीक है, चलो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन की जय।